क्वेश्चन नंबर 4 एंड 7 और किसी को कोई डाउट है तो बोलिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 1/4 cos x minus 1। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सबसे पहले cos x की आइडेंटिटी इसमें डाल दीजिए। तो cos x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। इसका एलसीएम 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, 4 से इसको मल्टीप्लाई करिए तो 4 माइनस 4 tan स्क्वायर x बाई 2, फिर 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू माइनस 1, तो ये माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 आ जाए। तो एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2, 4 माइनस 1 3 माइनस 5 tan स्क्वायर x बाई 2। तो sec स्क्वायर x बाई 2, ये 3 को लिख देंगे √3 स्क्वायर, और ये हो जाएगा √5 tan x बाई 2 होल स्क्वायर। तो इसमें √5 tan x बाई 2 को t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, √5 tan x बाई 2 इज इक्वल टू t। तो ये √5 और tan x बाई 2 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इज इक्वल टू dt dx हो जाएगा। तो sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx इज इक्वल टू 2 बाई 5 रूट t dt, 2 बाई √5 dt। तो इंटीग्रल हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 dx दैट इज इक्वल टू 2 बाई √5 dt, और ये √3 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। अब इसमें 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करना, तो हो जाएगा 1/a log 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस 3। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√15 log √3 प्लस t, t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, t की वैल्यू हो जाएगी √5 tan x बाई 2 डिवाइड बाय √3 माइनस √5 tan x बाई 2। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
ये सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, साइन एक्स और कॉस एक्स के tan x by 2 वाले फॉर्मूले डालेंगे और फिर स्पेशल इंटीग्रल नंबर 1 का यूज करेंगे। ये 1/5 माइनस 4 साइन एक्स, तो साइन एक्स की आइडेंटिटी इसमें डाल दीजिए, तो 1/5 माइनस 4 और साइन एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan square x by 2। एलसीएम 1 प्लस tan square x by 2 ऊपर चला जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो 5 प्लस 5 tan square x by 2 और माइनस 4 टू द माइनस 8 tan x by 2 dx। 1 प्लस tan square x by 2 है, इसको sec square x by 2 लिखो और ये 5 tan square x by 2 माइनस 8 tan x by 2 प्लस 5 dx। tan x by 2 को इसमें t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, tan x by 2 इज इक्वल टू t, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा sec square x by 2 फिर x by 2 का 1 by 2 इज इक्वल टू dt dx। तो sec square x by 2 into dx ये आ जाएगा 2 dt। तो इंटीग्रल हो जाएगा 2 dt डिवाइड बाय 5t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 5। तो अभी जो नीचे क्वाड्रेटिक है इसको होल स्क्वायर बना के इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए जो 5t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 8t प्लस 5 है, इसमें से 5 कॉमन निकालें, तो t स्क्वायर माइनस 8 बाई 5t प्लस 1, ये t स्क्वायर माइनस 8 बाई 5t, इसका हाफ 4 बाई 5 का होल स्क्वायर ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा t माइनस 4 बाई 5 होल स्क्वायर और ये माइनस 16 बाई 25 प्लस 1, तो t माइनस 4 बाई 5 स्क्वायर 25 माइनस 16 तो प्लस 9 बाई 25 आ हो जाएगा 5 t माइनस 4 बाई 5 होल स्क्वायर प्लस 3 बाई 5 होल स्क्वायर। तो ये डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई, तो इंटीग्रल हो जाएगा i इज इक्वल टू ये 2 और डिनोमिनेटर में ये 5 आ जाएगा बाहर dt अपॉन और ये नीचे आ जाएगा t माइनस 4 बाई 5 होल स्क्वायर प्लस 3 बाई 5 होल। और अब इसमें स्पेशल इंटीग्रल्स नंबर 1 वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हो जाएगा 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए t माइनस 4 बाई 5 डिवाइड बाई 2 बाई 5 प्लस c, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बाई 3 tan इनवर्स ये 5t माइनस 4 एलसीएम 5 इससे कैंसिल हो जाएगा डिवाइड बाई 2 प्लस c, t की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देंगे, तो हो जाएगा 2 बाई 3 tan इनवर्स 5 tan x by 2 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 प्लस c। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आंसर में थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे 2 आना चाहिए, 1 बाई 8 इनवर्स x बाई 3 बाई 5, तो 5 tan x by 2 माइनस 4 बाई 3। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है, आप इसको ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो फिर पूछ लेना इसको। 2 और 3 बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 में साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों टर्म्स है। वन माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स का फॉर्मूला डालिए 2 tan x by 2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 और ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। अब इसका एलसीएम 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 ऊपर चला जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 माइनस 2 tan x by 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 dx। फिर tan स्क्वायर x by 2 से tan स्क्वायर x by 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये sec स्क्वायर x by 2 और 2 माइनस 2 tan x by 2 dx। अब इसमें tan x by 2 को t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो उसका डेरिवेटिव हो गया sec स्क्वायर x by 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू dt dx। तो sec स्क्वायर x by 2 इंटू dx इज इक्वल टू ट्वाइस dt। तो इंटीग्रल हो जाएगा sec स्क्वायर x by 2 dx इज 2 dt डिवाइड बाय 2 माइनस 2t। नीचे से 2 कॉमन निकाल लीजिए तो 1 माइनस टी बचेगा, 2 से 2 कैंसिल। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन जैसे log x होता है वैसे ही log 1 माइनस टी और 1 माइनस टी का डेरिवेटिव माइनस 1 प्लस टी। तो ये रहेगा माइनस log 1 माइनस टी, टी की वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए tan x by 2 प्लस टी माइनस log 1 माइनस tan x by 2 प्लस सी। आंसर में थोड़ा करेक्शन है, आंसर में यहाँ पे माइनस नहीं लिखा हुआ है तो आप इसको मेंशन कर दीजिएगा, माइनस इसमें आंसर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 1 अपॉन 13 प्लस 3 cos x प्लस 4 sin x। 1 अपॉन 13 प्लस 3 cos x का फॉर्मूला डाल दीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 और फिर sin x का फॉर्मूला डाल दीजिए तो 2 tan x by 2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। इसका एलसीएम 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 13, 3 को इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 3 माइनस 3 tan स्क्वायर x by 2 और ये 4 टू जाए 8 tan x by 2। 1 plus tan square x by 2 is sec square x by 2, 16 minus 3 tan square x by 2 plus 8 tan x by 2। और इसमें tan x by 2 को t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो sec square x by 2 into 1 by 2 is equal to dt dx। तो sec square x by 2 dx हो जाएगा twice of dt।
ये इंटीग्रल आ जाएगा sec square x by 2 dx is 2 dt 16 minus 3t square plus 8t। ये इसको होल स्क्वायर बना लेंगे, माइनस 3t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 16 माइनस 3 इसमें से कॉमन निकाल लीजिए तो t स्क्वायर माइनस 8/3t माइनस 16/3। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो इसलिए हमने माइनस 3 इसमें से कॉमन निकाल लिया, तो ये माइनस 3 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी माइनस 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये 8/3 का हाफ हो जाएगा 4/3, इसमें 4/3 स्क्वायर ऐड कर देंगे और 4/3 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये t माइनस 4/3 स्क्वायर माइनस 16/9 माइनस 16/3 माइनस 3 t माइनस 4/3 स्क्वायर। इसको 9 करने के लिए इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए तो ये 48/9 हो जाएगा, माइनस 48 माइनस 16 माइनस 64, तो ये माइनस 64/9, तो ये t माइनस 4/3 स्क्वायर और ये 8/3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 8/3 स्क्वायर और ये t माइनस 4/3 स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो इंटीग्रल हो जाएगा 2 dt और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 8/3 स्क्वायर माइनस t माइनस 4/3 स्क्वायर। तो देखिए 2/3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो 1/2a log a प्लस एक्स डिवाइड बाई a माइनस एक्स, माइनस करेंगे तो ये माइनस टी और ये प्लस 4/3 आ जाएगा, ये 3 से 3 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हो जाएगा 1/8 log ये 8/3 माइनस 4/3 4/3 प्लस टी और ये 12/3 4 माइनस टी आ जाएगा, हो जाएगा 4 प्लस 3t, ये एलसीएम 3 आ जाएगा इंटू 4 माइनस टी प्लस सी। ये log m 1/3 को अलग कर देंगे प्लस log n 4 प्लस 3t अपॉन 4 माइनस टी प्लस सी, तो ये 1/8 log 1/3 प्लस 1/8 log 4 प्लस 3 और t की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए 10x/2 अपॉन 4 माइनस 10x/2। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा 1/8 log 4 प्लस 3 10x/2, ये 4 माइनस 10x/2 प्लस c, where c dash is equal to c plus 1/8 log 3। तो देखिए ये कांस्टेंट, इन दोनों कांस्टेंट को ऐड करके हमने एक नया कांस्टेंट c dash बना दिया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसका आंसर शायद गलत है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप। जो सॉल्यूशन मैंने कराया उसमें देखिएगा कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए उससे। आंसर इसका गलत हो सकता है। लास्ट आउट है क्वेश्चन नंबर 8। वन अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का फॉर्मूला डालिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स हो जाएगा 2 टेन एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इसका एलसीएम 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 टेन एक्स बाई 2। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 टेन एक्स बाई 2। फिर टेन एक्स बाई 2 को टी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इज इक्वल टू डी टी डी एक्स। तो सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, ये 2 डी टी के इक्वल हो जाएगा। इंटीग्रल हो गया 2 डी टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t। ये जो माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 है, इसमें से माइनस कॉमन निकालो, तो टी स्क्वायर प्लस 2t, आप 1 का स्क्वायर ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हो जाएगा t प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2, तो 2 माइनस टी प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि रूट 2 स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 स्क्वायर। तो इंटीग्रल हो जाएगा 2 डी टी और डिनोमिनेटर आ जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 स्क्वायर। 1 बाई 2 ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस टी। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई रूट 2 लॉग, और टी की वैल्यू इस पर रिप्लेस कर देंगे, तो टी की वैल्यू आ जाएगी tan x बाई 2। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेट सी के डाउट्स बताइए मुझे। सेट सी में कोई किसी को डाउट है तो बोलिए। सेट सी के डाउट्स है क्वेश्चन नंबर 2, 5, 9, 11 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है अंडर रूट कॉट थीटा को इंटीग्रेट करें।
अंडर रूट कॉट थीटा डी थीटा। तो इसमें अंडर रूट कॉट थीटा को टी सब्स्टिट्यूट कर दें, इसको स्क्वायर करेंगे तो कॉट थीटा हो जाएगा टी स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करिए तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2t, और थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए डी टी डी थीटा। तो डी थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2t डी टी डिवाइड बाय कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। कॉस एक्स स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा टी स्क्वायर के इक्वल है, तो कॉट स्क्वायर थीटा टी रेज़ पावर 4 के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रल हो जाएगा अंडर रूट कॉट थीटा इज टी, ये टी हो गया, और डी थीटा की वैल्यू हो गई माइनस 2t डी टी डिवाइड बाय 1 प्लस टी रेज़ पावर 4। तो माइनस 2 तो कांस्टेंट हो गया, टी स्क्वायर अपॉन टी रेज़ पावर 4 प्लस 1। अब ये टाइप बन गई जिसमें सिर्फ x की इवन पार्ट्स होती है। x की प्लेस पे t है तो t की इवन पार्ट्स है, तो उसके बाद इसको t स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। डिवीजन बाय t स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को t स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो इंटीग्रल हो जाएगा -2, इसको t स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1, और ये t स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। 1 न्यूमरेटर में फेवरेबल टर्म नहीं है, तो 1 के लिए रीअरेंजमेंट करना पड़ता है, तो 1 का रीअरेंजमेंट यहाँ पे डाल देंगे। 1 का रीअरेंजमेंट होता है 1/2, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह यहाँ पे टी आ गए, ये 1 का रीअरेंजमेंट हो गया, तो टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो माइनस पहले वाला पार्ट हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, और दूसरा पार्ट हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। अब अगर प्लस है तो नीचे माइनस का होल स्क्वायर बनाएंगे, इसको लिखेंगे t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 2। माइनस का होल स्क्वायर क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव है, t का डेरिवेटिव 1, और माइनस 1 बाई टी का डेरिवेटिव 1 बाई टी स्क्वायर, और अगर ऊपर माइनस है तो प्लस का होल स्क्वायर बनाएंगे, यानी कि इसको लिखेंगे t प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर माइनस 2। अब इसमें तो t माइनस 1 बाई टी को u कंसिडर कर लेंगे, और इसमें t प्लस 1 बाई टी को v कंसिडर कर लेंगे, तो ये 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी यू डी टी, और 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी वी डी। 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी इज इक्वल टू डी यू हो जाएगा, और 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी इज इक्वल टू डी वी। तो इंटीग्रल हो जाएगा माइनस डी यू अपॉन यू स्क्वायर, और 2 को लिख देंगे रूट 2 स्क्वायर, प्लस दिस इज डी वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस 2, तो वी स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर। अब इन दोनों के स्पेशल इंटीग्रल्स नंबर 1 वाले फॉर्मूले लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, और ये 1 बाई 2 है log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी। अब इसमें u और v की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो देखो यहाँ पे u की वैल्यू डाल देंगे और v की वैल्यू डाल देंगे, फिर t में आंसर आ जाएगा, और फिर t की वैल्यू डालेंगे अंडर रूट कॉट थीटा। मैं इधर करके बताता हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसमें u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, t माइनस 1/t डिवाइड बाय √2, u की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, प्लस 1/2 √2 लॉग, और v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो v की वैल्यू हो गई t प्लस 1/t माइनस √2 और t प्लस 1/t प्लस √2 प्लस 3 हो जाएगा माइनस 1/√2 tan इनवर्स t से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसमें भी t से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये t स्क्वायर प्लस 1 माइनस √2t, और ये t स्क्वायर प्लस 1 प्लस √2t प्लस, अब इसमें t की वैल्यू डाल दीजिए, t की वैल्यू थी √cot थीटा, तो माइनस 1/√2 tan इनवर्स t स्क्वायर cot थीटा हो जाएगा, और ये √2 cot थीटा प्लस 1/2 log cot थीटा प्लस 1 माइनस √2 cot थीटा, और cot थीटा प्लस 1 प्लस √2 cot थीटा, ये इसका आंसर। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बड़े क्वेश्चंस है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड के बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स रेज पर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो सेट सी में जो टाइप है उसको एक और क्वेश्चन के साथ इसमें ऐड कर दिया गया है। सेट सी की टाइप की पहचान थी कि उसमें सिर्फ इवन पार्ट्स होती हैं एक्स की, यहाँ पे ये वाला जो टर्म है, दिस टर्म इज नॉट फेवरेबल, इसमें एक्स की इवन पार नहीं है, तो इसमें इसको अलग कर लेंगे, तो हम इसको ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये जो माइनस 3x है इसको अलग कर देंगे, माइनस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, तो हमने न्यूमरेटर को सेपरेट कर लिया, ये जो माइनस 3x जो फेवरेबल नहीं है, जिसमें इवन पावर नहीं है, उसको हमने अलग कर लिया, डिनोमिनेटर तो दोनों के साथ रहेगा ही रहेगा। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इसके जैसा है, बस यहाँ पे माइनस है, तो इसको इस वाले पार्ट को करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल इसी तरह का है, तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इसी से हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसकी तो टाइप होती है कि इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 1 प्लस 1/x स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। और इसमें ये जो x है, ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है, तो एक्स स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट कर दें, तो 2x हो जाएगा dt dx, और x इंटू dx की वैल्यू हो जाएगी dt/2, तो ये -3 कांस्टेंट हो गया, और x इंटू dx इज dt/2, ये बाई 2 बाहर आ जाएगा, और नीचे ये टर्म बन जाएगा टी स्क्वायर, ये बन जाएगा टी, ये प्लस 1, ठीक है। तो इसमें दो क्वेश्चंस का मिक्सचर है, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। अब इसमें ऊपर जो 1 प्लस 1/x स्क्वायर है, इसके नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 6 में ये -1 हो जाएगा, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। अब ये प्लस है, तो इस वाले टर्म को हम लिख देंगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2, तो ये इसका डेरिवेटिव, इसका फॉर्मूला हमने लगा दिया, इसको t सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आ जाएगा, और ये 2 + 1 3 हो जाएगा, -3/2, और इसका होल स्क्वायर बनाएंगे, तो इसका हाफ, ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 में से 1/2 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो 3/4, वो √3/2 का स्क्वायर आ जाएगा,
यहाँ पे x माइनस वन बाई एक्स को z सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। तो इंटीग्रल हो जाएगा, दिस इज डी जेड, जेड स्क्वायर, ये 2 और 1, 2 प्लस 1 3, तो इसको हम √3 का स्क्वायर लिख देंगे, और ये माइनस 3/2 डी टी अपॉन टी प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, और इसका 1 माइनस 3/2 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, तो x की जगह t प्लस 1/2 और a की प्लेस पे आ जाएगा √3/2। तो 1 बाई √3 tan इनवर्स z की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, x माइनस 1 बाई एक्स डिवाइड बाई √3, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर √3 tan इनवर्स एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2t प्लस 1 बाई √3 आ जाएगा। तो 1 बाई √3 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई √3x, एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस √3 tan इनवर्स, और t की वैल्यू यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो t को एक्स स्क्वायर रख देंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई √3 प्लस, ये इसका आंसर हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ऐसे ही है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके, बिल्कुल इसी तरह का, ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इसी की तरह हो जाएंगे। अगर नहीं होंगे तो फिर आप पूछिए। क्वेश्चन नंबर 9 में इसी के साथ बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे होगा देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आप अगर इसको ओपन करोगे x माइनस 1 होल स्क्वायर को, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी। तो देखिए दोनों में कितना फर्क है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, बस 3 और 2 का। ये जैसे 3 इसमें बाहर आ गया, इसमें ये 2 बाहर आ जाएगा, 3 की जगह 2 आ जाएगा, तो ये 2 ऐसे बाहर आते चला जाएगा, 2/2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, बस 3 और 2 का फर्क है, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 9 में कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये 3 है, जैसे ये 3x अलग कर दिया था, यहाँ पे 2x को अलग कर देंगे, ये 2 बाहर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से उसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को खुद से करिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये है √10 थीटा प्लस √cot थीटा। तो इसमें हम √10 थीटा को t पुट कर देते, तो tan थीटा हो जाएगा t स्क्वायर,
अब इसको डिफरेंशिएट करिए तो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा और ये 2t dt d थीटा, तो d थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2t dt डिवाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा की वैल्यू टी स्क्वायर, इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये टी रेज पावर 4 हो जाएगा, 1 प्लस टी रेज पावर। तो इंटीग्रल हो गया, देखिए अंडर रूट टेन थीटा अगर टी है तो अंडर रूट कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल होगा, तो अंडर रूट कॉट थीटा हो जाएगा 1 बाई टी के। फिर इसमें डी थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए तो 2t dt डिवाइड बाई 1 प्लस टी रेज पावर 4, तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी इंटू 2t dt डिवाइड बाई टी रेज पावर 4 प्लस 1। ये टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा, 2 इसमें कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 को हमने बाहर निकाल लिया, टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई टी रेज पावर 4 प्लस 1 dt। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर टाइप बन गई जिसमें सिर्फ इवन पार्ट्स रहती है टी, तो इसको टी स्क्वायर से डिवाइड कर, तो डिवीजन बाय टी स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर और ये हो जाएगा 1, टी स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। ऊपर अगर प्लस है तो नीचे माइनस वाला होल स्क्वायर बनाएंगे, तो उसको लिख देंगे टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 2 डी। अब देखिए टी माइनस 1 बाई टी का डेरिवेटिव ऊपर है, तो टी माइनस 1 बाई टी को z पुट कर देंगे, तो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी इज इक्वल टू डी जेड। तो इंटीग्रल हो जाएगा 2 dz अपॉन z स्क्वायर, ये z स्क्वायर और 2 को लिख देंगे अंडर रूट 2 स्क्वायर। तो इसमें 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले आइडेंटिटी लगा देंगे, तो 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, रूट 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो रूट 2 tan इनवर्स z की वैल्यू t माइनस 1 बाई टी डिवाइड बाई रूट 2 प्लस 3, तो अंडर रूट 2 tan इनवर्स टी स्क्वायर माइनस 1, ये टी एलसीएम नीचे आ जाएगा, अंडर रूट 2t प्लस 3 और t की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो t की वैल्यू इसमें डाल दोगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 tan इनवर्स टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर हो जाएगा टेन थीटा, तो टेन थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 टेन थीटा। ये इसका आंसर हो गया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये है 1 अपॉन साइन एज पर 4x प्लस कॉस एज पर 4। तो इसको tan और sec में चेंज करने के लिए cos एज पर 4x से डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा sec रेज पर 4x, इसको cos एज पर 4x से डिवाइड करोगे तो tan रेज पर 4x प्लस 1, ये sec रेज पर 4x को ब्रेक करेंगे sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x,
और इसमें से एक सेक्स स्क्वायर एक्स को 1 + tan स्क्वायर एक्स लिख देंगे। तो देखिए तो tan x का फंक्शन हो गया और tan x का डेरिवेटिव आ गया सेक्स स्क्वायर एक्स। तो अगर हम tan x को t पुट करते हैं तो ये dt हो जाएगा और फिर ये टाइप c बन जाएगा। तो इसमें tan x को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो ये हो जाएगा 1 + t स्क्वायर डिवाइड बाय t रेज़ पावर 4 + 1 और सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डी टी। अब इसको t स्क्वायर से डिवाइड कर देते, डिवीजन बाय t स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 1/t स्क्वायर प्लस 1 या 1 + 1/t स्क्वायर। इसको टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो टी स्क्वायर प्लस 1/t। ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का होल स्क्वायर लिखेंगे, इसको लिख देंगे t - 1/t का होल स्क्वायर प्लस 2 और फिर t - 1/t को z सब्स्टिट्यूट करना, तो ये 1 + 1/t स्क्वायर dt इज इक्वल टू dz आ जाएगा। तो इंटीग्रल हो जाएगा dz अपॉन ये z स्क्वायर और 2 को लिख देंगे √2 का स्क्वायर। तो इसमें 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ले आइडेंटिटी लगाएंगे तो 1/a tan इनवर्स x/a, तो 1/√2 tan इनवर्स z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो t - 1/t डिवाइड बाय √2 प्लस c। t स्क्वायर - 1/t ये √2t प्लस c हो जाएगा। t की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दीजिए, t इज tan x, तो 1/√2 tan इनवर्स tan स्क्वायर x - 1 डिवाइड बाय √2 tan x प्लस c। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें सिर्फ एक टाइप बची है सेट डी, उसको करते हैं अभी। इसमें sin x प्लस cos x sin 2x के साथ होता है। मेथड होता है sin x माइनस cos x को t सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो जब इसको t पुट करेंगे तो ये टर्म बन जाएगा, तो cos x और इसका माइनस sin x यानी कि प्लस sin x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। और sin 2x की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को स्क्वायर कर देते हैं, तो sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर हो जाता है t स्क्वायर के, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x इज इक्वल टू t स्क्वायर। तो ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 हो गया, 1 माइनस sin 2x इज इक्वल टू t स्क्वायर और 1 माइनस t स्क्वायर इज इक्वल टू sin 2। तो ये कैलकुलेशन आपको याद रखनी है कि अगर sin x प्लस cos x के साथ sin 2x मिलता है तो sin x माइनस cos x को t पुट करेंगे। हालांकि एक क्वेश्चन में नहीं होगा, फिर भी हम इसको t सब्स्टिट्यूट करके इसको dt लिख पाएंगे और sin 2x t के टर्म्स में कैलकुलेट हो जाएगा, तो स्क्वायर करके हम sin 2x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये पहली टाइप है। दूसरी टाइप है
cos x minus sin x is with sin 2x। अगर ये माइनस वाला sin 2x के साथ होगा तो इसका मेथड है बिल्कुल इसी तरह से है इसका मेथड भी, sin x प्लस cos x को t पुट करेंगे। अगर प्लस है तो माइनस को t पुट करते हैं, माइनस है तो प्लस को t पुट करते हैं। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा cos x माइनस sin x इज इक्वल टू dt dx, यानी कि cos x माइनस sin x इंटू dx इज इक्वल टू dt के इक्वल हो जाएगा। और फिर इसको स्क्वायर कर दीजिए तो sin 2x की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 को स्क्वायर करोगे तो ये sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cos x इज इक्वल टू t स्क्वायर। तो ये 1 प्लस sin 2x इज इक्वल टू t स्क्वायर। तो 1 माइनस t स्क्वायर इज इक्वल टू sin 2x। sin 2x इज इक्वल टू ये 1 उधर जाएगा तो t स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। न्यूमरेटर रीअरेंजमेंट। अगर आपको sin x प्लस cos x या sin x माइनस cos x की जगह sin x या cos x मिलता है तो आप sin x को लिख सकते हैं sin x प्लस cos x देखिए cos x से cos x कट जाएगा और sin x प्लस sin x 2 sin x हो जाएगा तो इसको 2 से डिवाइड करें। ये दो क्वेश्चन बन जाएंगे, इसको अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे और cos x का अरेंजमेंट हो जाएगा 1/2 sin x प्लस cos x प्लस cos x माइनस sin x। ठीक है, तो आप sin x को sin x प्लस cos x और cos x माइनस sin x में चेंज कर सकते हो और cos x को भी इस तरह से चेंज कर सकते हो। इसका एक एग्जांपल देखो बेटा, जैसे sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 sin 2x, इसको इंटीग्रेट करना। तो ये sin x प्लस cos x है sin 2x के साथ, तो इसमें sin x माइनस cos x को t पुट करें, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x प्लस sin x इंटू dx ये dt के इक्वल आ जाएगा। और अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर ये t स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करिए तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x इज इक्वल टू t स्क्वायर होगा। तो ये 1 और 2 sin x cos x हो गया sin 2x इज इक्वल टू t स्क्वायर। तो 1 माइनस t स्क्वायर इज इक्वल टू sin 2x। ये वैल्यूज इस पे रिप्लेस कर दीजिए तो इंटीग्रल हो जाएगा sin x प्लस cos x dx इज dt 9 प्लस 16 और sin 2x की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस t स्क्वायर। तो dt अपॉन 9 प्लस 16 माइनस 16 t स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 t स्क्वायर तो हो जाएगा dt अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 4t का होल स्क्वायर।
तो इसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, तो हो जाएगा 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। हम t की प्लेस पे 4t यूज कर रहे हैं, फॉर्मूले में t की प्लेस पे 4t, तो उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे, ये 1/4 और आ रहा है ना। इसको ध्यान दीजिएगा, जब भी x की प्लेस पे उसका कोई लीनियर टर्म फॉर्मूले के अंदर आता है तो उसके डेरिवेटिव से हम उसको डिवाइड करते हैं, तो ये 10 4 जा 40 हो जाएगा, तो 1/40 लॉग 5 + 4 t की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए sin x माइनस cos x, और नीचे हो जाएगा 5 - 4 sin x माइनस cos x प्लस, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद आपका होमवर्क हो जाएगा सेट डी। आपको मैं अभी एक पीडीएफ भेजूंगा सेट डी का पीडीएफ, और मिसलेनियस के क्वेश्चन करने हैं, मिसलेनियस 7 के क्वेश्चन नंबर 1 to 24। ये जो ध्यान से सुनिएगा बेटा, मिसलेनियस 7 में जो 1 से लेके 24 तक के क्वेश्चंस हैं, अभी तक आपने जितना भी इंटीग्रेशन पढ़ा है उसका एक तरह से टेस्ट है। मिसलेनियस में 1 से लेके 24 क्वेश्चन, उन सब का मिक्सचर है, ठीक है। तो सेट डी में तो 4 क्वेश्चन है, सेट डी में 3-4 क्वेश्चंस होंगे, बाकी आपको मिसलेनियस 7 के 1 से लेके 24 तक के क्वेश्चंस करने हैं नेक्स्ट क्लास तक।